For people just came in, welcome. This is a question and answer session. It will be in Hindi, and there are translator waiting. They can translate. If you need a headset, we have headsets for people who understand English. And one more thing, after the question and answer session, we have a musician in our audience. He's also a BK. He's from DC Center. He'll be playing the music when you're giving the Tolian blessing. His name is Sanjay Pai. Because of him, we have a center in Michigan. Would you please stand up, young man? He's an IT professional, but he makes a lot of money making music. So thank you, Bhaiya, for doing this. Baba loves you, Michigan loves you, and thank you. And we will have... Okay, we're going to pass the mic around, so just don't strain your voice. ओम शांति ब्रदर। तो हमारा क्वेश्चन है कि अगर जैसे घर में जब बाबा का कमरा हम बनाते हैं तो कभी भी मुरली में मैंने पर्सनली वास्तुशास्त्र ऐसा कुछ नहीं सुना, तो क्या बाबा कभी वास्तुशास्त्र ये सब मायने रखता है जब बाबा का कमरा बनाना हो तो? कई प्रकार की कलयुग में विद्याएं निकली हैं। वास्तुशास्त्र भी एक विद्या है जो इस समय प्रचलन में बहुत है। प्राचीन काल में हमारे जो ऋषि मुनि थे, विशेष करके जब घर बनते थे उसी अनुसार उसकी डिजाइन उनके अनुसार की जाती थी, क्योंकि वास्तव में एक विज्ञान है किस तरफ से सूर्य की किरणें आती हैं घर में, किस तरफ से हवा आती है, किस प्रकार से उसका दरवाजा हो, किस प्रकार से उसकी खिड़कियां हो, किस स्थान पर उसका पूजा स्थान हो। तो पहले जमाने में उसी विधि से करते थे। वो ज्ञान भले नहीं था, लेकिन समझ के आधार से, दिशाओं के आधार से किया जाता था। अभी इसका ज्ञान आ गया, इसकी समझ आई लोगों को, पुस्तकें बन गई, और उसके आधार से जब तक कोई अनजान व्यक्ति है तब तक उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जानबूझ करके अगर कोई करता है तो उसके संकल्प जो नेगेटिव हो जाते हैं, उन संकल्पों का गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जैसे कहते हैं ईशान कोण है, पूरब उत्तर का कोण है, वो पूजा का स्थान माना गया है भक्ति में। वहां पर अगर आपने लेट्रिन बाथरूम या ऐसा कुछ बना दिया तो ग्रह दोष माना जाता है। तो अगर नया स्थान कोई बना रहे हैं तो विधिवत बनाया जाए। बाद में कोई उसकी करेक्शन करता है तो नुकसान होता है, तोड़ फोड़ करनी पड़ती है। बना हुआ स्थान है, अगर आप कुछ समझते हो, जानते हो, तो विधिवत करो, जिससे आपको ऑक्सीजन मिले, धूप मिले, हवा ठीक मिले। और साथ साथ जब हम बाबा के कक्ष में जाते हैं तो वहाँ की जो ऊर्जा है हमारे संकल्पों से ही चार्ज होती है। लेकिन अगर आपके कमजोर संकल्प है, नेगेटिव संकल्प किसी ने डाल दिया, तो वो ऊर्जा उसके अंदर चार्ज नहीं होती। इसलिए हो सके तो समझ से, अभी जब कोई नया कंस्ट्रक्शन करो तो समझ से करो। और पुराने में भी अगर कोई करेक्शन करता है या तो फिर विश्वास नहीं रखो, ठीक है बाबा हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा। संकल्प पावरफुल होना चाहिए तो कुछ नहीं होगा। अगर संकल्प में आ गया भाई ये किसने कहा है, ऐसा हो जाएगा, बीमारी आ जाएगी, ये हो जाएगा, तो संकल्प कमजोर उसको ले आएंगे। इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। दोनों बातें मैं बता रहा हूँ। संकल्प कमजोर नहीं है, शक्तिशाली संकल्प है तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन संकल्प में अगर आपके आ गया ये दोष है, ये बताया फलाने ने, और आप कमजोर संकल्प से चल रहे हैं, तो ऊर्जा जो बननी चाहिए
शक्ति उसमें आनी चाहिए, वो नहीं होती उस स्थान पर, तो उसको चेंज करने में फायदा होता है। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। मैं श्यामजी भाई मीरा रोड से हूँ। जी देखो राजू भाई, एक सवाल है कि अमृत वेला कौन सा टाइम, यहाँ का टाइम अलग, वहाँ का माउंट आबू का टाइम अलग। वो बहुत विडम्बना हो जाती है। विडंबना नहीं करो। हाँ। अगर आप यहाँ बैठे हो तो यहाँ का अमृत वेला ही अमृत वेला है। अच्छा। आप वहां जब हो तो वहां का अमृत वेला, क्योंकि अमृत वेला क्या है, बाबा कहता है चारों तरफ लोग सोए हुए हैं, आप जग करके अकेले में बाबा से बातें कर रहे हो, शक्ति ले रहे हो। वो शुद्ध हवा अमृत वेले मानी गई है। सूर्य निकलता है तो सूर्य के कारण ऑक्सीजन आती है, चारों तरफ से वातावरण में शक्ति होती है, ऑक्सीजन होती है। उस समय हम उठते हैं, तो हमारे लिए तो अमृत वेला, जिस समय भारत का अपना अमृत वेला, यहाँ का अपना अमृत वेला है, तो अमृत वेला का भारत से कॉन्टेस्ट क्यों करते हो? आज आप विदेश में रहते हो, यहाँ की मनी और भारत की मनी, अगर आप उसका कॉन्ट्रास्ट करने लगो तो आप कुछ खाओगे नहीं। यहाँ मेरे को बताया एक अमरूद $3.5 का है। मैंने कहा भाई मेरे को नहीं खिलाओ। अब $1 का हमको 85-82 रुपया मिलता है। अब $3 का मैं अमरूद खाऊं तो 250 रुपये 300 रुपये मुझे नहीं खाना। तो भारत से अगर भेंट करोगे तो आप यहाँ भूखे रह जाओगे, कुछ खा भी नहीं पाओगे। यहाँ की मनी है, यहाँ का दिन है, यहाँ की रात है, इसके अनुसार आपको चलना है। वहां जब जाओ तो वहां के हिसाब से चलो, ठीक है। खूब खूब बाबा। ओम शांति। मनोहर भाई, मैं हैदराबाद से हूँ। अपने को बिंदु रूपी स्टेज में बाप साथ रह सकते, कितना समय रख सकते? बिंदु रूपी साथ रहने से हमारा विकार भस्म होते या नहीं? और 63 जन्मों में बैक में जाके हम अनुभव करने से हमारा कर्मों का खाता चुक्त होता है या नहीं? योग की 4 स्टेजेज है। बीज रूप स्टेज बनाना सहज नहीं है, मेहनत का सवाल है, क्योंकि सब संकल्प एक संकल्प में एकाग्र होना, एक ज्योति बिंदु में आत्मा हो, उसमें मेहनत लगती है और सबकी वो स्टेज नहीं बनती। विधियां हैं योग, जैसे मूर्ति बनाने की विधि है। एक मूर्ति है जिस पर छेनी हथौड़ी मेहनत लगती है, दूसरी मूर्ति है पूजनीय बनने के लिए, वो सागर की लहरों में लहराते लहराते एक गोल पत्थर मूर्ति बन जाता है। 2 विधियां हो गई ना। तो हम सभी भिन्न भिन्न विधियों से चलते हैं। ऐसे नहीं सोचो हमारी बीज रूप स्टेज नहीं बनती है तो हमारे विकर्म भी विनाश नहीं होंगे, आत्मा पावन ही नहीं बनेगी, ऐसा नहीं है। अगर हम बहुत काल तक शुद्ध संकल्पों में रहते हैं, बहुत अच्छी तरह से बाबा से रूह रिहान करते हैं, बहुत पॉजिटिव रहते हैं, तो वो भी एक परिवर्तन संस्कारों में होता है। विकर्म विनाश का अर्थ क्या है? संस्कार परिवर्तन होना। हम योग लगा रहे हैं बिंदु रूप का और हमारा गुस्सा नहीं जाता। बिंदु रूप स्टेज कहाँ बनी आपकी? बिंदु माना जैसा बाबा वैसा मैं, वो संपूर्ण पावन है, संपूर्ण स्वच्छ है, उसमें कोई मैल नहीं है। तो बिंदु बनना माना बिल्कुल स्वच्छ साफ, मैं और मेरा बाबा। लेकिन वो स्टेज अगर नहीं बन रही है तो आप दिल शिकस्त नहीं हो जाना। बाबा से बातें करो, ज्ञान का मंथन करो, अच्छे अच्छे विचार करो, फरिश्ता होके रहो, डबल लाइट, सब बोझ बाबा को अर्पित कर दो। तो हमारे अनेक प्रकार के जो विकर्म हिसाब किताब बने हैं वो धीरे धीरे खत्म हो। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, प्रोसेस है, लेकिन कई लोग बीज रूप बन जाओ, बिंदु रूप बन जाओ, उसकी मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, फिर कहते हैं छोड़ दो, मेरे से होता है। थकना नहीं,
जिस तरह से आप अच्छा योग का अनुभव कर सकते हो उस तरह से करो। आपकी जब स्टेज बनेगी अपने आप संस्कार परिवर्तन होते हैं, दिव्यता आती है, लेकिन आधार है पढ़ाई, ज्ञान। ज्ञान के चिंतन के आधार से योग लगता है। कोई कहे हम ज्ञान के बिना, हमको तो बाबा के कमरे में बैठना बड़ा अच्छा लगता है, योग मेरा बड़ा अच्छा लगता है। वो योग क्या है आखिर? मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, परम धाम घर है, वहां से मैं आत्मा आई हूँ, वो पवित्रता का भंडार है, शांति का सागर है, वहां से किरणें आ रही। चिंतन तो करेंगे ना, चिंतन ही नहीं करेंगे। चिंतन करो, कहते हैं मनन मगन, पहले मनन फिर लगन फिर मगन। तो जितना मनन करेंगे प्यार बढ़ेगा बाबा से, मगन स्थिति बन जाएगी। लेकिन बेस को आप छोड़ करके ऊपर पहुंचना चाहते हो, सीधा मगन होना चाहते हो, संभव नहीं है। इसलिए का पॉइंट है, तुम बच्चे परम धाम को नीचे लाते हो, माने साइलेंट। परम धाम को नीचे ये लाना, हो सकता है, परम धाम को नीचे लाना माना घर थोड़ी नीचे आ जाएगा। घर तोड़े नहीं, साइलेंस पावर। हाँ, साइलेंस पावर है, पवित्रता की Heartless पावर है, उसका अनुभव हम कर सकते हैं कहीं भी। हम अव्यक्त वतन यहाँ बना देते हैं, ये बाबा का घर अव्यक्त वतन बन जाए। अव्यक्त वतन बन जाए माना वहां की जो अव्यक्त शक्तियां वहाँ हैं, का अव्यक्त स्थिति। प्रवाह है, वो बन जाए, वहां की स्थिति बन सकती। ठीक है, कहता ना 101 माया का वाइब्रेशन नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बनना बहुत मुश्किल है। मैं कर्मों में सदा याद रहना पड़ता है, कदम कदम में पदम है, बाबा का ठीक है, पॉइंट ठीक, है। बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ऐसे वातावरण में जितना आप अच्छा संग करेंगे, जितना आप अच्छा अध्ययन करेंगे, उतना आपके संकल्प पॉजिटिव बनेंगे। संग और अध्ययन जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, अगर आज सारा टाइम आप गंदे गंदे पिक्चर देखते हो, टीवी सीरियल देखते हो, मोबाइल में वैसे ही सीनरी देखते हो, तो माया तो वार करेगी ना। इसलिए अध्ययन पर ध्यान दो और संग पर ध्यान दो। गलत कमजोर का संग भी कमजोर बना देता है। कोई नेगेटिव बातें करे ना, उससे संकल्प से दूर रहो। उसे अगर परहेज करोगे तो पास हो जाओगे। ओके, बाबा का पॉइंट है, मैं नंबर 1 पति को पावन, नंबर 1 पावन बनाता हूँ, बीच वाले को बनाता नहीं। जो वैराग्य आता है, नंबर 1 पति वाले को वैराग्य आता है, बीच वाले को आता नहीं। इसकी विस्तार समझ। बहुत अच्छा, ठीक है। थैंक यू। और कोई? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, हमको जो व्यक्ति सारे है, इसका हमको बताना कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे एग्जिस्टेंस में आए, और जो व्यक्ति सारा है इसको, जैसे हम वैसे कुछ लोग तो मुरली के पाठ पढ़ते हैं और कुछ और टाइम में पढ़ते हैं, इसके बारे में हम बताओ कि व्यक्ति सारा, इसकी इम्पोर्टेंस, एग्जिस्टेंस कैसे शुरू हुई। ऐसा है कि ब्राह्मणों को कोई न कोई होमवर्क घर में चिंतन करने के लिए पॉइंट्स मिलती हैं। बाबा ने हम सबको अव्यक्त मूल्यों में कई टॉपिक पर पॉइंट सुनाई हैं। जैसे संपन्न संपूर्ण बनने की बहुत सारी मूल्यां चलाई हैं, पवित्रता की बहुत सारी, हर वर्ष एक मूल्य चली है। भिन्न भिन्न टॉपिक पर बाबा की मूल्यां चली हैं, और उसमें से विशेष एक टॉपिक की भले 1-2 पॉइंट एक मुरली से हैं, दूसरे की 2 मुरली की, लेकिन एक टॉपिक की पूरा ही मास हम अभ्यास में लाए हैं। तो अव्यक्त सारे अव्यक्त मुरलियों से निकाले हैं। तो दादियों ने ये जब पत्र पुष्प हमने शुरू किया, तो उसमें एक पहला पत्र जो होता है वो दादियों के नाम से होता है, फर्स्ट पेज होता है। वो सेवा मुझे ही दी गई। मैं 92-93 से ये अव्यक्त सारे पत्र पुष्प तैयार करता हूँ। अभी हमारा करीब 350-400 के लगभग हर मास एक निकलता है, हो चुके हैं।
पहला पेज दादी जी की तरफ से एक पत्र होता है जिसमें सबकी उन्नति के लिए कुछ पॉइंट्स होती हैं। फिर मैं 15 दिन का होमवर्क पहले एक टॉपिक का भेजता था, लेकिन जब मैंने देखा कि ब्राह्मणों को रोज एक नई पॉइंट चाहिए, 2 दिन एक पॉइंट को नहीं चला पाते, नई पॉइंट मिलती है तो उस पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। तो हमने पूरे मास के लिए वो एक टॉपिक को उठाया और वो सब बाबा की अव्यक्त मुरलियों की पॉइंट्स हैं, इसलिए अव्यक्त इशारे हैं। अव्यक्त बाबा हर टॉपिक को बहुत विस्तार से हमारे आगे रखते आए हैं और उसको हम सार में 2 लाइन 3 लाइन में एक एक पॉइंट देते हैं। तो इसलिए अव्यक्त इशारे हमारे चिंतन के लिए, पुरुषार्थ के लिए बहुत हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। जैसे वरदान है, वो भी अव्यक्त इशारा ही है, लेकिन एक वरदान के रूप में, भाव के रूप में मिलता है, तो उसकी स्मृति सारा दिन बनी रहती है। ऐसे ही अव्यक्त इशारे हैं। अव्यक्त इशारे एक टॉपिक पर 31 दिन के लिए जैसा पुरुषार्थ हम कर सकते हैं, उसके हिसाब से ही चलाए गए हैं। और अभी अव्यक्त परिवार ने जो नहीं है, रोज इसी अव्यक्त इशारे पर अपना चिंतन मनन सुनाती है और बहुत से लोग इससे जुड़ते हैं। मैंने 2 बार उनसे मिला हूँ, करीब ऑनलाइन 500-700 लोग जुड़ जाते हैं। इसलिए अव्यक्त इशारे अव्यक्त मूल्यों से ही हैं और ये करीब मैं समझता हूँ 92 से लेकर के 93-92 से हमने शुरू किए थे, तब से चल रहे हैं। तो श्लोक व्यक्ति इशारा जो होता है मोदी से मैच करता है, जो मोदी है उसमें मुरली से कोई कनेक्टेड नहीं है। मुरली से वरदान भी कनेक्ट नहीं होते, मुरली से अव्यक्त इशारे भी कनेक्ट नहीं है। सिर्फ उसमें सार, धारणा, प्रश्न उत्तर उसी मुरली से है। बाकी मैच बाबा की बातें हो जाती हैं, वो अलग बात है, वो रामानुसार होते हैं। एक क्वेश्चन है, जो इशारा व्यक्त इशारा है मोदी के बाद पढ़ना चाहिए, जो पढ़ते हैं सभी, मधुबन में भी पढ़ते हैं, सेंटर्स में भी पढ़ते हैं, कई नोट्स लेते हैं, कई बाद में भी अपने मोबाइल पर रखते हैं, पढ़ लेते हैं, चिंतन करते हैं। कई टॉपिक पर क्लास कराना होता है, कोई अभ्यास करना है, विशेष पुरुषार्थ करना है, तो ये मदद करता है। Om Shanti. Hi. You were talking about the seed stage earlier. So I'd like to know what you think the relationship is between the seed stage, Baba being the ocean of knowledge and being able to churn, having a powerful experience in the seed stage, and creativity. Let's translate it, please. Expert. For doing it. Okay. Would you mind saying it one more time? Because I thought Bankim Bhai is doing that. ओम शांति भाई जी। ये भाई जी पूछ रहे हैं कि जो हम बीज रूप अवस्था की जो बात करते हैं, जो बीज रूप अवस्था में जब हम रहते हैं तो ज्ञान या कुछ नहीं है, राइट, जस्ट एज अ पॉइंट ऑफ लाइट। तो ये जो मुरलियों का इतना बाबा जो ज्ञान दिया है मुरलियों का, तो फिर बाबा को ज्ञान का सागर भी कहते हैं, तो उसे हम कैसे ले, ये सीड स्टेट स्थिति, बीज रूप स्थिति का ये ज्ञान की जो सागर है उसका कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, या क्या रिलेशन है उन दोनों का, ये भाई जी का क्वेश्चन है। आप सभी ने सागर तो देखा है, यहाँ तो सरोवर बहुत बड़े बड़े हैं, झीलें हैं। सागर की 2 विशेषताएं होती हैं। एक है उसके ऊपर लहरें हैं, लहरों में लहराना, लहरों में स्नान करना, उसका आनंद अपना होता है, लेकिन उसमें तैरना आना चाहिए, नहीं तो डूब जाओगे। और दूसरा होता है जो डुबकी लगाता है तो तले में चला जाता है, और जो तले में जो अंदर चला गया उसके सब कान नाक आंख मुख बंद करके फिर जाता है तो काफी समय तक नीचे रह सकता है, और फिर वहां से वो रतन लाता है, नीचे से कुछ न कुछ अच्छी चीज ले आता है।
तो ये दोनों स्टेज हैं, एक सीड की स्टेज है, एकदम डीप चले जाना जिसमें सब संकल्प शांत हो गए। लेकिन एक है उसका आनंद लेना, ज्ञान सागर की लहरों में लहराना, पॉजिटिव रहना, अच्छे अच्छे विचार करना, खुशी में रहना, ऊंचे सम्मान में रहना। तो ये है जैसे उसमें तैरना, उसका आनंद लेना। लेकिन उसके तले में कोई चला गया तो रतन मिल जाएंगे, जीवन बन जाएगी। तो इसलिए हम सब ज्ञान सागर बाबा को पहले तो ज्ञान इतना दिया है जिसे योग सहज लगता है। ज्ञान आत्मा को बंधन मुक्त बनाता है, ज्ञान से हम बंधन काटते हैं, और योग से आत्मा को हम सतो प्रधान बनाते हैं। दोनों का अपना महत्व है। पहले ज्ञान से बंधन कटे, मन के बंधन, तन के बंधन, और जब बंधन कट जाएंगे तो योग सहज होगा, और योग सहज होगा तो आत्मा पावन बन जाएगी, सतो प्रधान। समझ गए? ओम शांति भाई जी, कई जूम से एक क्वेश्चन लिखा है, अव्यक्त इशारे कहाँ से मिलता है? क्योंकि वो मुरली में तो नहीं रहेगा, कहाँ से ले सकता है? ऐसा है, मधुबन रोजरी में अव्यक्त इशारे आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ ट्रांसलेशन भी इंग्लिश में भी होती है, लंदन से इंग्लिश ट्रांसलेशन होती है। और मैं मधुबन रोजरी में अव्यक्त इशारे भेजता हूँ, जो हमारे 400-450 रजिस्टर्ड ईमेल है BKIBB के, उसकी एक रोजरी बनी है। देश और विदेश के कई मेल उसके साथ जुड़े हुए हैं। वो मास में एक दिन जाता है मधुबन रोजरी में। अच्छा, जूम में अगर किसी को प्रश्न रहे तो आप टाइप कर सकते हैं, जो भी ऑनलाइन में बोल भी सकते हैं। कोई बोल रहे हैं? ओम मेरे शांति, ओम या, शांति। गौतम भाई सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। गुरुचंद्र माता जी प्लीज बोलो। हाँ, ओम शांति। राजू भाई जी, एक बार बाबा ने मुरली में कहा था, जब भोग लगाते तो चेक करना चाहिए। हमारे में बोलते जब हम पहले ही खा लेते तो जूठा हो जाता है, सुच नहीं रहता, तो उसमें क्या करना चाहिए? वो हमें समझ नहीं आता कहीं। ओम शांति। आपने कभी रामायण सुनी है? नहीं सुनी। जब राम वनवास में थे ना, तो दिखाते हैं कि वो सबरी के आश्रम में गए थे, और सबरी ने बहुत अच्छे अच्छे बेर रखे थे। वो बेर खिला इसलिए रही थी, चक करके खिला रही थी। कारण था कहीं खट्टा ना हो, भावना उसकी बड़ी ऊंची थी, इसलिए खट्टा बेर न जाए, इसलिए चखना कोई गलत नहीं है। हमारे मधुबन की एक बात सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। मधुबन में जब बाबा आते हैं तो विदाई देने के समय बाबा के आगे पहले फल आते हैं, फिर मिठाई का आता भोग। तो एक दिन बहुत वैरायटी फल बाबा के आगे रखे गए, और दादी जी बाबा को फल खिलाने लगी। सबसे पहले बाबा के मुख में आम डाला, और जब आम डाला तो वो आम बहुत खट्टा था, बहुत खट्टा था। तो बाबा ने तो चुपचाप मुस्कुराया, कोई बोला नहीं, और बाबा ने रोका और कहा किसने काटा है, उसको बुलाओ। तो जब वो आई तो बाबा ने ऐसे ही आम का दूसरा पीस उठाया और उसके मुंह में डाल दिया, बोला नहीं। और जब उसने खाया, अरे बाबा इतना खट्टा, इतना खट्टा, वही बोलने लगी, और चुपचाप उठा के लेके चले गए। तो बाबा ये बात सिखाता है, ये जूठा नहीं होता। भोग बना रहे हो, नमक, मिर्ची, मिठाई सबका ध्यान देना पड़ता है। बहुत शुद्धता चाहिए, बहुत भावना चाहिए। और अगर जरा भी कोई गफलत किया तो बाबा फिर ऊपर से चेक करता है। एक बार भोग लगाने के लिए संदेशी गई, संदेशी ट्रांस में गई, और वो 1 मिनट में ऊपर से नीचे आ गई झट से। कहती है तुम लोगों ने भोग में क्या रखा है? कहती नहीं नहीं, भोग तो बड़ा अच्छा बनाया, शुद्ध है, सब ठीक है। बोली नहीं नहीं, बाबा ने इसमें एक सांप दिखाया,
तो सांप कहाँ से आ गए भोग में? तो जब उसको खोला तो बेचारी संदेश से तो डर गई थी, सांप इसके अंदर है। लेकिन बनाने वाली डरी नहीं, वो कहती नहीं हमने तो शुद्ध रखा, बिल्कुल साफ कुछ नहीं है। तो जब उसने खोला तो उसमें एक बाल था, बाल और बाल वो सांप की तरह बाबा ने उसको दिखा दिया। बाल था। अब हमारी माताएं बाल धोती हैं, बाल गिर जाते कभी भी, और अगर भोग बनाते समय एक बाल भी उसमें गिर गया तो वो भी अशुद्ध हो गया भोजन। इसलिए बहुत शुद्धता, बहुत ध्यान देना चाहिए। इसलिए आप आजकल मधुबन में देखते होंगे, भोग बनाते समय या ब्रह्मा भोजन बनाते समय बहुत हेटमेट जैसा कपड़ा पहन देते हैं प्लास्टिक का, उससे बाल नहीं गिरते हैं। ये एक शुद्धता है, तो हम सबको बहुत अटेंशन देना चाहिए। ये झूठा नहीं कर रहे हैं हम भावना से बिल्कुल एक्यूरेट चीज बने उस तरह से बनाते हैं। दादी ओम भोली दादी इतना भोजन बनाती थी, हर भोजन बनने के साथ ऐसे इस पर हाथ में लेती थी, टेस्ट करती थी, ठीक है, फिर देती थी खाने के लिए। तो झूठा नहीं करती थी, ऐसा नहीं वो मिला दिया उसके अंदर, थोड़ा सा लिया हाथ पर, चेक किया, ठीक है, फिर दे दिया। ये बाबा ने सिखाया है सब, ठीक है। हाँ भाई जी, ऐसा तो करते हैं, लेकिन हम सेंटर में भी बनाते हैं, लेकिन हैट पहनते हैं ऊपर। लेकिन फिर उस जो वहाँ की टीचर बहन है ना, वो बोलती नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो झूठा हो गया, तुमने झूठा। तो हम बीच में थोड़ी डालते, साइड में निकाल के थोड़ा सा चख नहीं के नहीं, देखते झूठा तो हम हैं। नहीं करते हैं, झूठा करना भी नहीं है। हाँ, तो वो चखने में भी वो बोलती नहीं है, खाना सोच नहीं रहा बाबा के लिए। नहीं, निमित्त आत्मा को चेक करना चाहिए, जो निमित्त है, बाकी सब लोग थोड़ी उसको जा करके चेक करते हैं। नहीं, जो बनाते हैं ना वो बहन तो आती नहीं वहां, तो हम चेक करते, तो थाली बनाते बाबा की भोग की, तो फिर हमको ही चेक करना चाहिए ना, हम कोई ही बात बनाए। नहीं है, अगर आपकी टीचर आपसे नाराज होती है तो फिर जैसा वो कहती है वैसा करो, हर्जा नहीं है। आप अपनी तरफ से भावना से शुद्धता से बनाओ। अगर लगता है उसको खराब लगता है तो टीचर निमित्त है, उसको नाराज नहीं करना। उनकी भावना अपनी है, उसके अनुसार चलो। अपने घर का जो भोग बनाना वो आप अपने ढंग से बना। और एक प्रश्न है, जी, इतनी सारी अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन कैसे होता है और कहाँ से होता है? मुरली का ऐसा है कि हम मधुबन से जहां जहां ट्रांसलेशन होती है उनको पहले से ही भेज देते हैं। जो हिंदी से डायरेक्ट करते हैं वो मधुबन से मुरली एडवांस जाती है। जैसे हमारी भारत की 8-10 भाषाएं हैं, साउथ की 7 की 5-6 भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, फिर उड़िया की है, पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, जो भी है। तो जो निमित्त टीचर्स को हमने बनाया है, जो एक्यूरेट करती हैं, उनकी हम लोग चेक करते हैं कि ट्रांसलेशन ठीक हो, और अगर आवाज में भरना है तो आवाज उनकी अच्छी हो, समझ सके लोग, तो वो हम पहले चेक करते हैं। भारत की भाषाओं की बात कर रहा हूँ, और फिर उनको हम जवाबदारी देते हैं। नेपाली भी उनको दिया है। लेकिन जब विदेश की भाषाएं ट्रांसलेशन लंदन से जो इंग्लिश का आधार लेते हैं, वो लंदन की मुरली उनके पास जाती है, और उस मुरली से इंग्लिश से अपनी भाषा, फ्रेंच है, दूसरी भाषाएं हैं, उसमें ट्रांसलेशन करते हैं। रसिया वाले हिंदी से ही करते हैं। ओम शांति पाई जी। हम पंजाबी की ट्रांसलेशन वो पढ़ते हैं कि भाई, कभी कभी हम देखा है कि उसमें कुछ एरर्स है। एक बार पीछे हम देखा कि वो हिंदी में लिखा है सहयोगी, तो उसमें लिखा है सहयोगी, इट वाज कंप्लीटली ऑपोजिट। ऐसा है, हम लोग करेक्शन कराने की कोशिश करते हैं, और 2-3 लोगों से हमने चेक कराया है। जब सबने इम्प्रूव किया, पास किया, तब उसके बाद हमने भेजी। हो सकता है कभी कभी कोई गलती हो सकती है, उसको हमें सुधार लेना चाहिए। बाकी हम लक्ष्य रखते हैं, जो ट्रांसलेशन अभी लुधियाना से हो रही है, पहले हमने अपने ग्लोबल हॉस्पिटल में एक महेंद्र भाई हैं, उनसे कराई थी। अब पंजाबी मुझे तो आती नहीं है, जहाँ जो एक्यूरेट करता है और एक दूसरे से हम पढ़ाते हैं, वो कहता है हाँ ये एक्यूरेट है, हम भेजते हैं। बाकी कोई टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, कोई उस समय जल्दीबाजी में हो सकती है, इसलिए उसको हम ज्यादा नहीं, हम अपनी तरफ से ठीक कर लें। तो
अगर ऐसा हम कोई मिस्टेक फाइंड करें, एरर हो, तो हमको आप ईमेल कर कर सकते हो, सकते हैं। हमको ईमेल करो, हम उनको बता देंगे। ईमेल कर सकते हैं। जरूर करो, ये हमारी जवाबदारी है, हम ठीक करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है, जो हिंदी मुरली है वो तो काफी एक्यूरेट होती है, पर उसमें कुछ इंग्लिश के वर्ड होते हैं ना, वो हिंदी में लिखा हुआ है इंग्लिश का वर्ड, तो कई बार वो बड़ा प्रोनाउंस करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इंग्लिश का लिखा हुआ और ब्रैकेट में लिखा होगा, इसका मतलब है महादानी, यू नो। अब फिलैंथ्रोपिस्ट की स्पेलिंग मुझे नहीं आती ना। अब फिलैंथ्रोपिस्ट हमने हिंदी में लिख दिया, तो आप लोगों को अपना ठीक करना चाहिए, क्योंकि उसकी अगर एक भी मिस्टेक आ गई ना तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब इतनी इंग्लिश पढ़े लिखे हम लोग नहीं हैं, सही बताता हूँ। अब बाबा ने अगर इंग्लिश शब्द में बोला है तो हमने वो इंग्लिश लिख दिया, उसकी जो हिंदी है उसके आगे हम लिख रहे हैं। सिंधी में भी बाबा ने कई शब्द बोले हैं, वो सिंधी नहीं समझते तो उसको मैं हिंदी ब्रैकेट में लिखता हूँ, लेकिन उसकी भाषा में सिंधी लिख दूं, मैं इंग्लिश लिख दूं, मुझे वो थोड़ी आती है। इसलिए आप लोगों को उसको करेक्ट करना चाहिए, खुद देख लेना चाहिए। Actually, ये जो इंग्लिश के वर्ड है ब्रह्मा बाबा ने लिखे हैं। बोला ब्रह्मा बाबा ने, लिखे नहीं है, बोला है। बोला है। अब बाबा के आगे कोई ऐसे बच्चे आए हैं तो बाबा ने इंग्लिश शब्द बोल दिया, बाबा के आगे कोई सिंधी बच्चे बैठे तो सिंधी बोल दिया। बाबा को जो लैंग्वेज आती थी वो सब बातें, ब्रह्मा बाबा की ब्रेन यूज हो रही ना, शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा की ब्रेन को यूज कर रहे हैं ना, तो ब्रह्मा बाबा की जो लैंग्वेज है वही बाबा शिव बाबा भी बोल रहे हैं। ठीक। One final question is, Lakshmi, one final question. Somebody. One. There's one final question है Zoom से, कई पूछ रहे थे, हमें पता है कि बाबा सत्य है, संपूर्ण निश्चय है, बाबा से बहुत प्यार है, उसके बावजूद भी अगर हम बाबा चाहे ऐसा पुरुषार्थ क्यों नहीं कर पड़ते हैं, क्या कारण है? कारण है कुछ ऐसे कड़े कर्म जो हमारे मार्ग में बाधा बनते हैं। पिछले जन्मों में कुछ न कुछ ऐसे कर्म हुए हैं आत्मा से जो उनके बहुत कड़े संस्कार बन गए हैं, और उन संस्कारों को जब तक हमने समझा नहीं, महसूस नहीं किया, भले बाबा से प्यार है, ज्ञान से प्यार है, परिवार से प्यार है, लेकिन वो संस्कार हमारे मार्ग में रुकावट डालते हैं। इसलिए इस समय बाबा कई बार कहते हैं ना, जब कोई ऐसे गलत संस्कार बार बार इमर्ज होते हैं तो उसकी जगह पर दान में भी कहते हैं जो चीज नहीं खा सकते हो, नहीं कर सकते, उसका दान करो। अगर कोई संस्कार बार बार आपको रुकावट डाल रहा है तो उसको पहले महसूस करो, और महसूस करने के बाद उसको समाप्त करने की विधि है दूसरों को मदद करो समाप्ति में। भाई ये संस्कार, मान लो आपके अंदर क्रोध का संस्कार है, आपके अंदर काम विकार बहुत अंदर से परेशान करता है, कोई भी ऐसे अहंकार है, अहम भाव है, उसको महसूस करो। और अगर आप नहीं जीत पा रहे हो कोई कारण से तो दूसरों को समझाओ उसके बारे में, क्रोध करने से कितने नुकसान होते हैं। तो बाबा कई बार कहते हैं ना, जब दान करते हैं ना तो वरदान मिल जाता है, दूसरों को कहते हैं तो पहले अपने कान सुनते हैं, हमारे अंदर वो बात परिवर्तन होती है। एक तरफ कहता है पंडित नहीं बनो, और दूसरी तरफ कहता है बच्चे दूसरों को समझाओगे तो तुम्हारी बुद्धि पहले टच हो जाए, मुझे नहीं करना चाहिए, मैं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, हम इतना ज्ञान दे रहे हैं, हमको ही आ रहा है। तो ये भी एक सीखने की विधि है। संस्कार परिवर्तन होंगे तो सहज योगी बहुत प्यार का जो आप चाहते हो कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू। Thank you, Bhaiya. Om Shanti. We'll be giving holy and blessing. Sanjay Bhai, can you come to the stage, Bhaiya? And I would like to request one of the brothers to bring this
Take chair to the front, close it to the edge and bring one more chair. ऑनलाइन वाले टोली कैसे लेंगे? हैं? आ जाओ आप दौड़ करके। सवेरे सवेरे आ सको तो आ जाना मुरली सुनने। Good advice, brother. Thank you. And one more thing is, whomsoever serving, please come and take the Toli and blessing first. And also the guests that have come, please come and take the Toli. However, I would like to request Hiral Ben and Vyash Bhai, if you can stay a little longer because I have some surprise for you. And also Lavanya, if you can stay a little longer. Stay back. I know I'm asking too much, but do that. And young man, if you can hold up for 1 second, unless you're testing, you're tuning. All right, let's start and start with the Sevadaris. Whomsoever serving. Yeah, I think there's no such thing as Sevadaris because they're giving out things. You'll be given your takeaway food as you're leaving. So there's no such a thing as all of us are Sevadaris. Om Shanti. I hope you enjoyed the program. Do come tomorrow because you'll be repeating this in a different fashion tomorrow morning. Center opens at 7:30. Do come because this is a wonderful opportunity. Thanks to Jyotsna Ben. She is a wonderful sister to have. Om Shanti.